आज हम लोग ओम का नियम और उसके डेरिवेशन पढ़ेंगे। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम ये आप क्लास 10th में भी पढ़े थे। 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था और क्या कहा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, उनके डायमेंशन में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। अर्थात द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल V लगाया गया है और उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तो V प्रोपोर्शनल I। इसमें कहा गया कि V और I का अनुपात नियत होता है। तो V अपान I इक्वल्स टू R और यह कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस यानी प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट है और इसको रेजिस्टेंस नाम से जाना जाता है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो रेजिस्टेंस चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। R प्रोपोर्शनल 1/A, क्रॉस सेक्शन एरिया जितनी कम होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो R प्रोपोर्शनल L/A, और यहाँ पर भी जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा और यह कांस्टेंट है रो। तो R इक्वल्स टू रो L/A, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ओम के नियम से हमने पढ़ा कि V इक्वल्स टू IR होता है। तो इसकी वैल्यू R के जगह पर अगर हम पुट कर दें रो L अपान A तो V इक्वल्स टू I रो L अपान A, और अगर V बाई L कर दें तो V बाई L इक्वल्स टू रो I अपान A। V बाई L E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, I बाई A करंट डेंसिटी होती है, धारा घनत्व। तो अगर हम इसे उसके नोटेशन में दिखाएं तो E इक्वल्स टू J रो, जहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड, J करंट डेंसिटी, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। J इक्वल्स टू E बाई रो। 1 बाई रो को सिग्मा से डिनोट किया जाता है जिसे कि हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। तो अगर 1 बाई रो के जगह पर सिग्मा पुट कर दें तो J इक्वल्स टू सिग्मा E। J करंट डेंसिटी, सिग्मा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सिंपली हम लोग ओम के नियम में V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ पढ़ते हैं, लेकिन यह माइक्रोस्कोपिक फॉर्म मतलब उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में J इक्वल्स टू सिग्मा E से जाना जाता है। तो ये है ओम का नियम। ओम के नियम का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर डेरिवेशन, यानी किस तरह से हम कह सकते हैं कि V और I का जो अनुपात होता है वह नियत होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा पीछे कि इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में I इक्वल्स टू NEA/VD, E इक्वल्स टू V बाई L, V पोटेंशियल डिफरेंस और L कंडक्टर की लंबाई, तो E इक्वल्स टू V बाई L। और जो एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में प्रोड्यूस होता है A इक्वल्स टू F बाई M, और वैल्यू पुट करें तो F की वैल्यू E अपान M, तो इस तरह से मिल गया। ये E की वैल्यू पुट करने पर V अपान ML, तो A इक्वल टू हो गया EV अपान ML। इसको हमने कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन से VD इक्वल्स टू U
थर्मल वेलोसिटी प्लस ए टाउ, यू थर्मल वेलोसिटी उसकी एवरेज वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर प्रोड्यूस हुआ, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। सॉरी बाबू 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 चल रहा है। यू थर्मल 0, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो हैं, लेकिन नेट धारा जब तक उनके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस न लगाया जाए तब तक उसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता, अर्थात यू थर्मल इक्वल टू 0। तो इस तरह से हो गया Vd इक्वल्स टू ए टाउ। Vd इक्वल्स टू ए टाउ, तो एक ही जगह पर पुट करेंगे हम Ev बाई ml, तो इस इक्वेशन हो गया Vd इक्वल्स टू Ev अपॉन ml इंटू टाउ। अगर हम इक्वेशन वन में आपने I की वैल्यू पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू यानी Vd, तो Vd की जगह पे अगर हम पुट कर दें Ev अपॉन ml टाउ, इस तरह से ये हमारा इक्वेशन बन जाता है V बाई I इक्वल्स टू m अपॉन एन स्क्वायर टाउ L बाई A। V बाई I प्रतिरोध रेजिस्टेंस हो गया, L बाई A, L कंडक्टर की लेंथ, A क्रॉस सेक्शन एरिया, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ ये वैल्यू इसके लिए कांस्टेंट है, जिसको किसका पैरामीटर कहा जाएगा। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसीलिए इसमें कहा जाता है कि ताप को नियत रखा जाए। बट R इक्वल्स टू रो L बाई A, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर कर दें तो आपको मिल जाएगा रो इक्वल्स टू m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। अब इसमें आप देख रहे हैं कि किसी भी दिए हुए कंडक्टर के लिए अगर ताप नियत है, उसकी लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो रो की वैल्यू नियत होगी, अर्थात R की वैल्यू नियत है, और यही ओम के नियम का सत्यापन है। इसकी यूनिट ओम इंटू मीटर। इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। गतिशीलता मीन्स मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है किसी कंडक्टर पे, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है, उस रेशियो को म्यू अर्थात उसकी मोबिलिटी कहते हैं। वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी G इक्वल्स टू 1 बाई R, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल्स टू E बाई J और यूनिट ओम इंटू मीटर। इसी प्रकार विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रो, यूनिट ओम इंटू मीटर, टोटल इनवर्स। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता कैसे निर्भर करता है? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू होती है रो माइनस रो नॉट अपान रो नॉट टी माइनस डेल्टा टी, यानी जो ताप में परिवर्तन किया गया डेल्टा टी का। अब इसमें हम देखेंगे कि मेटल के लिए क्या होता है। तो मेटल के लिए R की वैल्यू है m अपान एन स्क्वायर टाउ L बाई A। यहां अगर हम देखें तो m n e स्क्वायर L बाई A ये नियत रखा गया है। तो R प्रोपोर्शनल 1 अपान टाउ, जिसे रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल कहते हैं। यह टाउ किस पर डिपेंड करता है? टाउ की वैल्यू होती है लैम्डा अपान VRMS। लैम्डा क्या है? मीन फ्री पाथ। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव करते हुए टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन में जो दूरी तय करते हैं उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो इस तरह से R प्रोपोर्शनल 1 अपान टाउ और प्रोपोर्शनल VRMS अपान लैम्डा, VRMS प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, अर्थात ताप बढ़ेगा
तो धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ेगी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो इस केस में अल्फा पॉजिटिव होता है और इस वजह से इसकी वैल्यू बढ़ती है। एलॉय के लिए, मिश्र धातुओं के लिए अल्फा की वैल्यू लेस पॉजिटिव होती है, इसलिए इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि मेटल के लिए इसका स्लोप अधिक है और एलॉय के लिए इसका स्लोप कम है, अर्थात रो की वैल्यू जो प्रतिरोधकता है वह एलॉय के लिए कम बढ़ेगी और मेटल के लिए अधिक बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। Vrms अंडर प्रोपोर्शनल रूट टी, तो Vrms इंक्रीज करेगा, बट टाउ इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन Vrms, सो टाउ डिक्रीज होगा Vrms की वजह से। अब यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इफेक्ट अधिक होता है इन कंपैरिजन टू Vrms। इसीलिए सेमीकंडक्टर में, अर्धचालक में रो की वैल्यू घटती है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य के लिए, किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ताप बढ़ने पर उनकी श्यानता घटती है, जिसकी वजह से आयन विलयन में आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं और जिसकी वजह से प्रतिरोधकता घट जाती है। अर्थात इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विस्कोसिटी डिक्रीजेज, सो आयन्स प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रोलाइट आर फ्रीली मूव एंड हेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज। सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर, इसका कॉन्सेप्ट 1911 में कैमरलिन ओन्स ने दिया था। हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ताप अगर घटाया जाए तो प्रतिरोध घटे। इसी कॉन्सेप्ट पे कहा गया है कि द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मेटल, एलॉय, ऑक्साइड या पुअर कंडक्टर shows almost zero resistance at very low temperature. That temperature is known as critical or transition temperature, and material called superconductor, and this whole process is known as superconductivity. टेम्परेचर जैसे डिक्रीज करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी प्रतिरोध की वैल्यू शून्य हो जाती है। जितने ताप पर प्रतिरोध की वैल्यू शून्य होती है उस ताप को ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जो मटेरियल का प्रतिरोध जीरो हुआ वह सुपर कंडक्टर। इस पर रिसर्चेज जारी है। जैसे मरकरी के लिए 4.2 केल्विन, अर्थात मरकरी के टेम्परेचर को अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर से धीरे धीरे कम करके 4.2 केल्विन पे ले आए तो इनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो सुपर कंडक्टर से फायदा क्या है? जब अगर इसमें किसी वजह से धारा प्रवाहित करा दी जाए और धारा के स्रोत को हटा लिया जाए तब भी उसमें कंटिन्यूअस धारा का प्रवाह होता रहेगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि चाइना में कुछ बैटरीज, मोबाइल की बैटरी ऐसी बन रही हैं कि एक बार चार्ज कर दीजिए तो उसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा दोबारा। तो ये सुपर कंडक्टर से ही संभव